आर्यन की हालत ऐसी थी कि हर सांस के साथ उसकी जान निकल रही थी। यह बस दर्द नहीं था, यह मौत से भी लाख गुनाह बदतर था। उसका खून, उसकी शक्ति और उसकी पूरी आभा सब कुछ दग्ध आत्मा की हथेली द्वारा निचोड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहा हो। उसके दांत इतनी जोर से भी थे कि खून रिसने लगा और उसकी आंखें धुंधला रही थी। पूर्वज रुद्रदेव की हालत भी बेहतर नहीं थी। उनकी आत्मा की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। 14 ड्रैगनों की शक्तियां भी पल पल कमजोर पड़ रही थी। क्रिम्सन ड्रैगन ने कराहते हुए कहा, नील ड्रैगन भाई जल्दी कुछ सोचो, मैं और नहीं झेल सकता। वह अपनी आखिरी ताकत से आर्यन के मन और चेतना को बचा रहा था। अगर उसने ऐसा न किया होता तो आर्यन का शरीर अब तक पूरी तरह सूख चुका होता। समुद्री ड्रैगन ने डर और हैरानी से कहा, नील भाई क्या ये वही दग्धात्मा है जो अरबों साल पहले ऊपरी लोक से पुनर्जन चक्र में भेजा गया था? वो यहाँ कैसे और उसे यहाँ क्यों सील किया गया है? समुद्री ड्रैगन ये सवाल पूछने का वक्त नहीं। शापित ड्रैगन ने गुस्से में कहा, हमें दग्धात्मा की पकड़ से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन आखिर क्यों? समुद्री ड्रैगन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। क्या यहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है? दग्धात्मा ऊपरी लोक का वह प्राणी जिसकी शक्ति ड्रैगनों से भी कहीं अधिक थी, यह धरती पर क्यों था और वह भी इस तरह सील किया हुआ? ये जगह जहाँ धरती के योद्धाओं की समाधियां थी सिर्फ दग्ध आत्मा को कैद करने और उसकी आत्मा को पोषण देने के लिए बनाई गई थी। यह एक ऐसी रहस्यमय संरचना थी जो सिर्फ ऊपरी लोक में ही मुमकिन थी। अरबों साल तक सील रहने के बावजूद दग्धात्मा जिंदा था। ये सील न सिर्फ उसकी शक्ति को बांधे रखी थी बल्कि उसे और मजबूत बना रही थी। सवाल ये था, क्यों? किसने ये सब रचा? धरती पर अरबों सालों से कोई भी योद्धा तपकाल को पार नहीं कर पाया। क्या तपकाल की दीवार वाकई इतनी अभेद्य थी या किसी ने जानबूझकर इसे बनाया था ताकि धरती के योद्धा कभी ऊपरी लोक तक न पहुंचे? या शायद दग्धात्मा को जिंदा रखने के लिए ये सब किया गया था क्योंकि तपकाल को पार न करने वाले सभी योद्धाओं की समाधियां यही थी। ड्रैगन खुद धरती पर संयोग से आए थे। उन्हें लगता था कि वही इकलौते प्राणी हैं जो ऊपरी लोक से इस निचले लोक में आए, पर दग्धात्मा तो उनसे भी लाखों साल पहले यहाँ सील किया जा चुका था। ये रहस्य शायद ड्रैगन एप्रा को भी नहीं पता था। समुद्री ड्रैगन, इन सवालों से अब क्या फायदा? पॉइजन ड्रैगन ने हाँफते हुए कहा, उसकी शक्ति सबसे कम थी और वह सबसे तेजी से टूट रहा था। हमें दग्ध आत्मा से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी पूर्वज रुद्रदेव और नील ड्रैगन ने एक साथ चिल्लाया, आर्यन अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर उसकी शक्ति को सोख ले। ये सुनते ही आर्यन की धुंधली आंखों में एक चमक जागी, मानो मरते हुए इंसान को जीवन का आखिरी मौका मिल गया हो। उसने दग्धात्मा की ओर देखा जो अपनी भयानक हंसी के साथ और भी डरावना लग रहा था। आर्यन ने दांत पीसते हुए सोचा, तू मेरी शक्ति निगल रहा है, अब मैं तेरी शक्ति निगलूंगा। 8वें लेवल की सोल सटम तकनीक। उसने दग्धात्मा का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अब तुझे निगलता हूँ। उसी पल उसकी लहू सम्राट ब्लड लाइन सक्रिय हो गई और उसका शरीर पागलपन से दग्धात्मा की शक्तियों को सोखने लगा। दग्धात्मा की प्रचंड शक्ति धीरे धीरे आर्यन के शरीर में समाने लगी। तभी आर्य के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। चारों तरफ सूखी हुई लाशों के ढेर थे, आकाश में आग की लपटें धक रही थी, हर जगह बस तबाही का मंजर था। दग्धात्मा उन दृश्यों में एक बेखौफ सम्राट की तरह खड़ा था जो हर प्राणी को अपने पैरों तले कुचल देता था। उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि ऊपरी लोक में भी वह बड़कन था। उसने इतना खून खराबा किया कि आखिरकार स्वर्ग की सजा ने उसे नष्ट कर दिया। फिर सारा दृश्य बदल गया। अब एक अंधेरी जगह दिखी जहां दग्धात्मा बार बार गर्जन करता और बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल रहता। उसकी यातना आर्यन की मौजूदा पीड़ा से कहीं ज्यादा थी। यह वाकई ऊपरी लोक से है, आर्यन ने सोचा। इसे अरबों साल पहले पुनर्जन चक्र में भेजा गया था, फिर वह वहां गया क्यों नहीं? इसके पीछे क्या साजिश है? कई रहस्य थे जो अभी अंधेरे में छिपे थे। हालांकि आर्यन का ध्यान अब बस दग्धात्मा को खत्म करने पर था। ऊपरी लोक की साजिशों की परवाह किए बिना वह उसे मारकर खजाना पाना चाहता था। जैसे ही लहू सम्राट ब्लड लाइन सक्रिय हुई, आर्यन को थोड़ी राहत तो मिली। उसकी सांसें कुछ हल्की हुई, लेकिन ये भी दग्धात्मा को चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। दग्धात्मा की एकमात्र आंख में तिरस्कार भरा हुआ था। वो ठहाका मारकर हंसा, तू मुझसे शक्ति अवशोषण में मुकाबला करना चाहता है? तुझे लगता है तू आकाश को निगल सकता है? हाँ हाँ हाँ, तू मेरी शक्ति सोखेगा, तू इसके लायक भी है। उसके शब्दों के साथ ही दग्धात्मा की हथेली से एक और प्रचंड शक्ति की लहर निकली जो हवा को और भारी बना रही थी। जमीन कांप रही थी और आसपास की हर चीज जल रही थी। आर्यन को साफ पता था कि उसकी लहू सम्राट ब्लड लाइन अब भी शून्य लेवल पर थी। दग्धात्मा से शक्ति अवशोषण में मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, उसे भागना ही होगा। उसने मन ही मन चिल्लाया, विस्फोट। उसने दग्धात्मा से सोखी गई शक्ति को एक जबरदस्त हमले में बदल दिया और दोगुनी ताकत के साथ पलटवार किया। एक तेज धमाके के साथ उस हमले ने दग्धात्मा के उस हाथ को उड़ा दिया जो आर्यन के गले को जकड़ रहा था। आर्यन उछलकर दूर जा गिरा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी एचपी अब आधे से भी कम बची थी। वो एक लालाज बीमारी से ग्रस्त मरीज जैसा दिख रहा था, लेकिन वो किसी भी कीमत
हिम्मत पर दग्धात्मा को दोबारा अपनी शक्तियां सोखने नहीं दे सकता था। दग्धात्मा ने अपने उड़े हुए हाथ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसका हाथ फिर से उगाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी राक्षसी मुस्कान थी। वो आर्यन की ओर देखकर बोला, मेरी शक्ति सोखकर उसी से हमला करना रोचक, बहुत रोचक, अब मेरी बारी है। अचानक दग्धात्मा गायब हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका शरीर हवा में जैसे घुल गया। ना पूर्वज रुद्रदेव, ना 14 ड्रैगन और न ही कोई और उसकी गति का पीछा कर सका। दग्धात्मा की शक्ति वाकई अकल्पनीय थी। आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह जानता था कि गति, शक्ति और प्रतिक्रिया में वह दग्ध आत्मा से 1000 गुना कमजोर था। सामान्य तरीकों से इस भयानक दुश्मन को हराना असंभव था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, तभी उसका मन आवेग क्रिस्टल से जुड़ गया। खोलो मेरे लिए, उसने चिल्लाया। 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स उसके शरीर में समा गए। आवेग क्रिस्टल के अब सिर्फ 5 मौके बचे थे, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी, वह गर्जना के साथ बोला, ड्रैगन ट्रांसफॉर्म तकनीक। उसी पल आर्यन का शरीर एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि आसमान को ढक रहा था। उसकी शक्तियां पागलपन से बाहर निकल रही थी, जैसे वह आकाश और पाताल को चूर चूर कर देगा। उसकी प्रतिक्रिया गति तेज हो गई और जैसे ही उसने दग्ध आत्मा को अपनी ओर दौड़ते देखा, उसका ड्रैगन सिर जोर से हिला। दोनों की शक्तियां सीधे टकरा गई। हवा में एक जबरदस्त धमाका हुआ और योग क्षेत्र की जमीन फटने लगी। ब्रह्म ड्रैगन, नील ड्रैगन और बाकी ड्रैगन हैरान रह गए। धरती पर कोई ब्रह्म ड्रैगन नहीं आया था और ड्रैगन लोक में भी ड्रैगनों में ब्रह्म ड्रैगन खून बहुत कम पाया जाता था। फिर आर्यन कैसे ब्रह्म ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता था, वे समझ नहीं पाए। दग्ध आत्मा का शरीर हल्के से कांपा, लेकिन ये डर की वजह से नहीं था, बल्कि उत्साह और हैरानी थी। वह एक ब्रह्म ड्रैगन, ड्रैगनों का खून मेरी शक्तियों को और बढ़ा सकता है। लड़के, मैं तुझे निगल लूंगा। लाल ज्वाला प्रलय, दग्धात्मा के शरीर से एक प्रचंड तूफान उठा। यह आग का तूफान था जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, लड़के जल्दी भाग, तू इसे नहीं झेल पाएगा। सभी ड्रैगनों ने एक साथ चिल्लाया, मास्टर इस हमले से बचो। दग्धात्मा प्रलय का देवता था, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी प्रलयकारी शक्ति। जैसा उसने कहा था, वह आकाश तक को जला सकता था, लेकिन आर्यन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसका इरादा इस हमले का सामना करने का था। ब्रह्म ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसे यकीन था कि यह शक्ति दग्धात्मा को रोक सकती है। यह उसका आखिरी और सबसे बड़ा हथियार था। अगर यह भी नाकाम रहा तो दग्धात्मा को हराने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लालज्वाला प्रलय की शक्ति ब्रह्म ड्रैगन से टकराए। आकाश में विस्फोटों की गूंज उठी। योग क्षेत्र पूरी तरह हिल गया, जैसे यह अब और ना झेल पाएगा। आसमान में दरारें पड़ने लगी और यह गुप्त क्षेत्र पूरी तरह ढहने की कगार पर था। उसी वक्त आकाश में एक जोड़ी हरी आंखें चमकी। यह एक आयामी बीस्ट था, एक ऐसा प्राणी जो किसी भी आयाम या जगह को निगल सकता था। आर्यन ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि योग क्षेत्र में इतना भयंकर प्राणी प्रकट होगा। इसका मतलब सिर्फ एक था, योग क्षेत्र का अंत नजदीक था। ब्रह्म ड्रैगन का शरीर उछलकर आसमान में उड़ गया। उसका विशाल शरीर नीचे गिरा और जमीन पर एक तेज धमाके के साथ टकराया। उसने खून की उल्टी की। उसका सारा शरीर दर्द से चीख रहा था। उसके ड्रैगन शल्क छिलकर अलग हो रहे थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। दग्ध आत्मा की आंखें सिकुड़ गई। भले ही ब्रह्म ड्रैगन के हमले से उसे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन वह आधा कदम पीछे खिसक गया था। यह आधा कदम उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। उसका अहंकार आहत हुआ और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। हम ब्रह्म ड्रैगन बस एक छोटा सा कीड़ा, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। तू मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है, अब मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। दग्धात्मा को गुस्सा आ चुका था। उसने आकाश में चमकती आयामी बीस्ट की हरी आंखों की परवाह नहीं की, जो धीरे धीरे योग क्षेत्र को निगल रही थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। वह हवा में उड़ा और जमीन पर पड़े ब्रह्म ड्रैगन की और बिजली की तरह झपटा। आर्यन उसका मुकाबला नहीं कर सका। ब्रह्म ड्रैगन के रूप में भी वह दग्धात्मा के सामने बेबस था। न सिर्फ वह जवाबी हमला नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसके हमलों को भी नहीं रोक पा रहा था। दग्धात्मा की शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि उसका हर हमला आसमान को चीर देता था। जैसे ही आर्यन ने दग्धात्मा को लालज्वाला प्रलय की शक्ति के साथ अपनी ओर आते देखा, उसके दिल में गुस्सा और बेबसी दोनों उमड़ पड़े। वह जोर से गरजा। उसने अपनी सारी रक्षात्मक शक्ति को एक बार फिर से जुटाया। दग्धात्मा ने ठंडी हंसी हंसी, मुझसे लड़ना चाहता है तू इसके काबिल भी नहीं। उसकी आवाज जैसे ही फीकी पड़ी, एक प्रचंड शक्ति से भरी हथेली सीधे ब्रह्म ड्रैगन के सिर पर एक धमाके के साथ गिरी। आर्यन की कोई भी रक्षा शक्ति इस हमले को रोक नहीं पाए। ब्रह्म ड्रैगन के सिर पर एक गहरी खूनी छाप उभर आई, लेकिन दग्धात्मा ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने और जोर लगाया और एक और प्रचंड शक्ति छोड़ी। चल, अब मैं तुझे तेरे मूल रूप में वापस भेजता हूँ। एक जोरदार धमाके के साथ हजारों फुट विशाल ब्रह्म ड्रैगन एक छोटे से कीड़े की तरह उछलकर दूर जा गिरा। वो पहाड़ों और चट्टानों को कुचलता हुआ लुढ़कता चला गया। हर बार जब उसका शरीर गिरता, उसका आकार छोटा होता जाता। कुछ ही पलों में ब्रह्म ड्रैगन गायब हो गया और आर्यन अपने मानव रूप में लौट आया। वह दग्धात्मा की समाधि के पास
पास एक गहरे गड्ढे में गिरा। उसके मुंह से काला खून बह रहा था और उसका शरीर टूट चुका था। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है, जल्दी से वापस भरो। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है, जल्दी से वापस भरो। सिस्टम की लाल चेतावनी बार बार चमक रही थी। आर्यन की एचपी तेजी से घट रही थी, उसका शरीर दर्द से चीख रहा था और वह पूरी तरह दबाव में था। ब्रह्म ड्रैगन रूप में भी वह दग्धात्मा का सामना नहीं कर पाया था। कोई और रास्ता है क्या? जरूर कोई रास्ता होगा, मैंने अभी तक उसे नहीं सोचा, लेकिन वह है। आर्यन अपने ही खून में लथपथ गड्ढे में पड़ा था, उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द में था, लेकिन उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। भले ही दग्ध आत्मा अब उसे एक ही वार में खत्म कर सकता था, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, कहाँ चूक हुई, क्या रास्ता बचा है? मास्टर मुझे बुलाओ, मास्टर मुझे लड़ने दो। हयातो और रागनार ने चिल्लाकर अनुरोध किया, पर आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। वह दोनों दग्धात्मा के सामने पल भर भी नहीं टिक सकते थे, अगर वह मर गए तो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। दानुश राक्षस ने भी जोर से कहा, मास्टर मुझे बाहर बुलाओ, हमें भी। ठंडा राक्षस और धरती राक्षस ने एक साथ आवाज लगाई, लेकिन आर्यन ने उन्हें भी रोक दिया। वो अनंत वीर स्तर के योद्धा को भी मुश्किल से हरा पाते थे। दग्धात्मा तो ऊपरी लोक का प्राणी था, उनका उससे कोई मुकाबला ही नहीं था। दग्धात्मा धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रहा था, उसकी आंखों में तिरस्कार और ठंडक थी। वो बोला, इस निचले लोक के एक योद्धा के लिए इतना कर पाना भी बुरा नहीं है, तुझे गर्व करना चाहिए। तू इस कचरा लोक में मेरा पहला शिकार है, खुद को भाग्यशाली समझ। उसकी आवाज में क्रूरता और अहंकार था। वह आर्यन को एक कीड़े की तरह देख रहा था। उस वक्त आर्यन की नजर बगल में पड़ी उस समाधि पर गई जिसमें दग्धात्मा कैद था। समाधि अब टूटी फूटी थी, पर उस पर उकरे मंत्र अभी भी हल्के हल्के चमक रहे थे। आर्यन का दिमाग अचानक कौंधा, रुक, ये समाधि, यह मंत्र वो समाधि क्या थी? नहीं, इसे एक विशाल ताबूत कहना सही होगा। यह वह खजाना था जो अरबों सालों से दग्धात्मा और उसकी शक्तियों को दबाए हुए था। यदि योग क्षेत्र एक ऐसा जाल था जो दग्ध आत्मा को कैद किए हुए था, तो यह विशाल ताबूत उस जाल का केंद्र था। वह दिव्य खजाना जहां सबसे प्रबल शक्ति निवास करती थी। अगर इसकी समस्त शक्ति को मुक्त कर दिया जाए तो यह निश्चित रूप से दग्ध आत्मा को परास्त कर सकती थी। संसार में हर चीज का एक संतुलन होता है, दग्धात्मा भी इस संसार का हिस्सा था और इसलिए कोई ऐसी शक्ति अवश्य होगी जिससे उसे दबाया जा सकता था। डेविल गॉड बॉडी, आर्यन का शरीर पहले ही इतना कमजोर हो चुका था कि वह दग्धात्मा के एक और हमले को नहीं झेल सकता था, लेकिन डेविल रूप अलग था। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसका शरीर पूरी तरह बदल गया। उसके बाल खून जैसे लाल और थोड़े लबे हो गए और उसके चारों तरफ काली डेविल लपटें ढकने लगी। उसकी त्वचा को भेदते हुए खौफनाक काली हड्डियां बाहर निकल आई जो काली आभा में चमक रही थी, जैसे नरक की आग में तपाई गई हो। उसका डेविल गॉड शरीर इतना भयावह और कुरूप था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। ये काल अस्थि बंधन की शक्ति का दुष्परिणाम था, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। शक्ति के लिए वह राक्षस बनने को भी तैयार था। उसी पल 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स गायब हो गए और आर्यन पूरी तरह डेविल में बदल गया। उसने गर्जना के साथ चिल्लाया, कालस्थी बंधन का 8वां स्तर खुलोहा। उसके शरीर की काली हड्डियां और मोटी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जंगली शक्तियां फट पड़ेंगी। यह शक्ति इतनी खतरनाक थी कि आर्यन खुद इसे महसूस कर सकता था। उसकी पीठ से खून फूटने लगा, काली हड्डियां पागलपन से फड़कने लगी। कुछ ही पलों में वह सभी हड्डियां इकट्ठी होकर एक विशाल जोड़ी काले हड्डीदार पंखों में बदल गई। इन पंखों से काली डेविल लपटें निकल रही थी जो मृत्यु की सांस की तरह थी। यह पंख ऐसे थे जैसे नरक के स्वामी लुसिफर खुद वहां खड़ा हो। दग्धात्मा आर्यन के काले हड्डीदार पंखों को देखकर एक पल के लिए चौंक गया और बुदबुदाया, ये शक्ति मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, बहुत वक्त हो गया, ठीक से याद नहीं। लड़के मानना पड़ेगा, तेरे पास कई चालें हैं, पहले ड्रैगन अब डेविल, मगर इन सब का क्या फायदा? मैंने कहा था तू इस तुच्छ में मेरा पहला शिकार होगा। खुद को भाग्यशाली समझ। दग्धात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आर्यन किस रूप में था, उसके लिए धरती का हर जीव तुच्छ था। वह यहाँ से बाहर निकलते ही इस धरती लोक को मृत्यु लोक बना देगा जहाँ सिर्फ तबाही और मौत होगी। आर्यन ने अपने नुकीले दांत दिखाए और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, भाग्यशाली तो तू खुद को समझ। अमृतद्वीप में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं अपने डेविल रूप में किसी को मारने जा रहा हूँ, तू मेरा पहला शिकार होगा। अमृतद्वीप में आने के बाद आर्यन ने कभी अपने डेविल रूप का उपयोग किसी को मारने के लिए नहीं किया था, वह बस इसका उपयोग डेविल स्पेस में अपनी तकनीकों को सुधारने के लिए करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका मूल शरीर शक्तिशाली हुआ, उसका डेविल शरीर भी और शक्तिशाली हो गया। कालअस्थि बंधन की बार बार ट्रेनिंग ने उसे इतना खतरनाक बना दिया था कि वह अब किसी राक्षस से कम नहीं था। इसके अलावा आर्यन ने अपने डेविल रूप का उपयोग इसलिए नहीं किया था, यह उसकी अंतिम रक्षा रेखा थी। डेविल रूप में बदलते ही आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके शरीर की कोई शक्ति उसके बगल में ताबूत से जुड़ गई हो। यह एक पूर्ण मिलाप था, दोनों शक्तियां इतनी तालमेल में थी मानो वह एक ही परिवार की हो। यह ऐसा था जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ रिश्तेदार मिल गया हो। क्या ये डेविल शक्ति थी या फिर कालअस्थि बंधन की शक्ति ताबूत में आखिर था? क्या उसमें छिपी शक्ति क्या थी? यह मिलाप इतना पूर्ण था कि विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन अभी आर्यन के पास इन चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। सुबह हो चुकी थी, इसका मतलब था कि 3 दिन बीत चुके थे। नक्षत्र नगर पर राक्षसों ने हमला शुरू कर दिया होगा। अगर वह अभी दग्धात्मा को नहीं मार सका और योग क्षेत्र से बाहर नहीं निकला तो पूरा नक्षत्र नगर तबाह हो जाएगा। उसके 8 वॉर गगोड और सिंह कुल के सभी
सदस्य मारे जाएंगे। आर्यन ने जोरदार गर्जना की। उसकी चेतना ताबूत की दरारों के जरिए उसमें समा गई। मुझे नहीं पता तेरे भीतर कौन सी शक्ति है और ना मुझे ये पता कि तू मेरी किस शक्ति से जुड़ा है, क्योंकि तू यहाँ दग्धात्मा को दबाने के लिए है तो अपनी पूरी शक्ति से उसका अंत करने में मेरी मदद कर। मैं तुझसे विनती करता हूँ। उसी समय ताबूत से एक तेज सफेद रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी भयानक थी कि आसमान को चीरती हुई लग रही थी। उसी वक्त आर्यन के शरीर में काल अस्थि बंधन की शक्तियां और ज्यादा उग्र हो उसके काले हड्डीदार पंखों से निकल रही डेविल लपटें अब और भयानक हो गई थी। आर्यन ने दग्धात्मा को घूरते हुए कहा, आजा, देखता हूँ तू अब कितनी देर तक बचेगा। दग्धात्मा की आंखें सिकुड़ गई। इस समय ऊपरी तौर पर चाहे वह कितना भी शांत क्यों ना हो, पर अंदर से वह बेचैन हो चुका था। कारण यह था कि ताबूत से निकली शक्ति उस शक्ति से कहीं अधिक भयंकर थी जिसने उसे लाखों सालों से दबाकर रखा था। फिर भी उसने तंज भरे लहजे में कहा, मुझे यकीन नहीं कि तू इस शक्ति को संभाल सकता है। मैं भी कालकंच ताबूत की शक्तियों को काबू नहीं कर सका था, तो फिर तेरे जैसा कीड़ा इससे कैसे काबू करेगा। इस ताबूत को कालकंच ताबूत कहा जाता था। इसमें वही काल शक्ति थी जो काल अस्थि बंधन की थी, लेकिन ये कालकंच ताबूत हो या फिर कुछ और, आर्यन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान बस दग्धात्मा को खत्म करने पर था। उसके काले पंख तेजी से फड़फड़ाए और वह आसमान को चीरता हुआ दग्धात्मा की ओर बढ़ा। काल अस्थि बंधन और कालकंच ताबूत की शक्तियों के मिलन ने उसकी रफ्तार को इतना तेज कर दिया था कि वह देख ही नहीं रहा था। दग्धात्मा की आंखें चौंक गई। पहले आर्यन उसकी गति का पथ नहीं देख पाया था, लेकिन अब दग्धात्मा आर्यन की गति का पथ नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठी। वह गर्जा, लाल ज्वाला प्रलय आकाश को जलाओ, आसमान धकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने धरती को आग में झोंक दिया हो। लाल ज्वालाएं हर तरफ फैल गई और योग क्षेत्र पूरी तरह तबाह होने की कगार पर था। आयामी बीस्ट जो लालची नजरों से ये सब देख रहा था और उत्तेजित हो गया, वह योग क्षेत्र की हर चीज को उन्मत्त रूप से निगलने लगा। आर्यन के पास वक्त की कमी थी। अगर वह अभी दग्धात्मा को नहीं मार सका तो वह यहाँ मर जाएगा, और अगर वह मर गया तो नक्षत्र नगर में उसके अपने खून में डूब जाएंगे बीस्टों की सेना और 10 लाख की राक्षसी सेना अमरद्वीप में तबाही मचा देगी, और उसके बाद दक्षिण तरंग महाद्वीप भी नहीं बचेगा। मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। आर्यन ने अपने दिल में कसम खाई, भले ही मुझे मरना पड़े मैं बाहर निकलूंगा। उसने फिर से गर्जना की। काल अस्थि बंधन का 9वां स्तर खोलो। उसके पंख और विशाल हो गए। उसकी पीठ से 4 और काले हड्डीदार पंख उभर आए। उसका शरीर अब एक सूखे कंकाल जैसा हो गया था, जैसे उसकी सारी शक्ति उन पंखों में समा गई हो। उसके मुंह से काला खून टपक रहा था, पर उसकी आंखें जुनून से चमक रही थी। उसी पल आर्यन की चेतना कालकंच ताबूत से और गहराई से जुड़ गई। ताबूत उसके हाथों में आ गया जैसे वह उसी का हिस्सा हो। 9वें लेवल की काल अस्थि बंधन और कालकंच ताबूत की शक्ति के साथ आर्यन ने पूरी ताकत से ताबूत को दग्धात्मा की ओर फेंका। आहा, ताबूत इतनी तेजी से गया कि आसपास के आयाम तक में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। दग्धात्मा के पास बचने का कोई मौका नहीं था। ताबूत उसके शरीर को चीरता हुआ एक लंबा खूनी खांचा बना गया जो उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांटता हुआ दिख रहा था। दग्ध आत्मा की आंखें गुस्से और अविश्वास से फैल गई। उसकी गर्जना रुक गई और वो पल में मारा गया। सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन ने तुरंत कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो। सिस्टम सूचना, बधाई हो आर्यन, तुमने दग्धात्मा को मारा है। तुम्हें 230 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। सिस्टम सूचना, बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक पेट दग्ध आत्मा मिला है। सिस्टम की आवाज यहीं थम गई। आर्यन ठगा सा रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। अरे सिस्टम, तू मेरा मजाक बना रहा है? ऊपरी लोक के इतने शक्तिशाली अस्तित्व को मारने के बाद भी बस एक पेट दिया? तू बाहर निकल। सिस्टम, मैं कसम खाता हूँ तुझे नहीं पीटूंगा। ये क्या बकवास है? कोई नियम कानून बचा है? कोई इंसाफ है? हद है यार। उसका दिल टूट गया। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर दग्धात्मा को मारा था। हर बार जब वह अमर मूल्य सक्रिय करता था उसे ढेर सारी चीजें मिलती थी, लेकिन इस बार इतने खतरनाक दुश्मन को मारने के बाद सिर्फ एक पेट, ये तो उसके साथ सरासर धोखा था। ये तो बेइंसाफी है। वह गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन शिकायत के बावजूद हकीकत का सामना तो करना ही था। उसने एक गहरी सांस ली और पेट सिस्टम खोला। चल देखता हूँ ये पेट कितना दमदार है। अगर यह जरा भी कमजोर हुआ तो मैं इसे फिर से अपने हाथों से मार दूंगा। पेट दग्धात्मा लेवल 10,000 क्षमता, सूखे की शक्ति, लाल ज्वाला प्रलय, लड़ाई की ताकत, 100 सितारा पुल। विवरण, दग्धात्मा ऊपरी लोक का एक शक्तिशाली योद्धा है और यहाँ सील किया गया था। विवरण 2 लेवल 10,000 दग्धात्मा जो अपनी शक्ति का सिर्फ एक 10,000वां हिस्सा दिखा सकता है। वफादारी की कमी के कारण पूरी ताकत दिखाना मुश्किल है। विवरण 3 इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहें क्योंकि वफादारी बहुत कम है, बगावत की संभावना ज्यादा है। जितनी ज्यादा वफादारी उतनी कम बगावत की संभावना। जैसे ही आर्यन ने ये जानकारी पढ़ी वह तुरंत जोश में आ गया। जब उसने दग्धात्मा का लेवल देखा तो उसका खून उबलने लगा। वाह यार, लेवल 10,000, ये तो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। ये क्या कमाल की चीज है। ये कौन सा डिवाइन बीस्ट है, कौन सा होली बीस्ट है। आर्यन खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। आमतौर पर जो पेट्स मिलते हैं वह शुरुआत में 0 लेवल पर होते हैं और उन्हें धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ता है, लेकिन ये दग्धात्मा सीधे लेवल तंजार पर था। ये तो जबरदस्त था। लेवल 10,000 का
मतलब क्या है? शायद ये सबसे ऊंचा लेवल है। अगर यह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना नहीं था तो और क्या था? जब उसने वफादारी का लेवल देखा तो आर्यन जरा सा भी परेशान नहीं हुआ। उसने स्पेस में झांक कर दग्धात्मा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ चल, मैं वादा करता हूँ तुझे मजा आएगा, जो चाहिए वह मिलेगा और मैं तुझे तेरी पुरानी दुनिया में वापस ले जाऊंगा। दग्धात्मा ने उसे तीखी नजरों से घूरा और गुस्से में चिल्लाया, तुझे लगता है तू ऐसा कर सकता है? तू मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहता है? सपने देखना बंद कर। लड़के आर्यन का गुस्सा भी भड़क गया। वो तुरंत तड़क कर बोला, दग्धात्मा तू अब मेरे पेट स्पेस में है, मैं तुझे जब चाहे मार सकता हूँ। यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरी चलती है। ये पेट स्पेस उसका अपना इलाका था। अगर अपने इलाके में भी वह फैसले न ले सके तो फिर क्या फायदा? आर्यन का दिल बहुत खटा था। वह बोला, या तो मेरी बात मान ले और मैं तुझे खुशी खुशी उड़ने दूंगा, या फिर तू इस पेट स्पेस में हमेशा के लिए सड़ता रहे। मरने के बाद भी मैं तुझे बाहर नहीं बुलाऊंगा। अगर वह उसे बाहर ही नहीं बुलाएगा तो वह बगावत कहां से करेगा? पेट स्पेस से उसकी बिना मर्जी के कोई नहीं निकल सकता था। एक पल के लिए यह माना जा सकता है कि एक गली का कुत्ता किसी देवता को फाड़ सकता है, लेकिन पेट स्पेस से निकलना असंभव था। दग्धात्मा की आंखों से आग निकल रही थी। वो गुस्से में कांप रहा था और बोला, लड़के ज्यादा बदतमीजी मत कर। हाँ माफ करना, मैं तो बदतमीजी करूंगा। अगर दम है तो बाहर आ और मुझे काट। मैंने तुझे एक बार पीटा, दूसरी बार भी पीट सकता हूँ, मानता है? आर्यन के चेहरे पर घमंड था, लेकिन वह जानता था कि यह जीत आसान नहीं थी। कालकंच ताबूत की शक्तियों ने उसे इतनी ताकत दी थी कि वह दग्धात्मा को हरा सका, लेकिन इसकी कीमत भी भारी थी। उसका शरीर अब एक सूखे मृत कंकाल जैसा हो गया था। कालकंच ताबूत की शक्ति इतनी खतरनाक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह काल अस्थिबंधन के 10वें स्तर को भी तोड़ देगा। आर्यन को सचमुच नहीं पता था कि काल अस्थिबंधन की सीमा क्या है, लेकिन उसे डर था कहीं वह इस शक्ति का गुलाम न बन जाए, इसलिए उसने 10वां स्तर नहीं खोला। साफ शब्दों में कहें तो बिन कालकंच ताबूत के वह दग्धात्मा को कभी नहीं मार पाता, चाहे 1,00,000 आर्यन भी उसका मुकाबला करने के लिए आ जाते। दग्धात्मा इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांप रहा था। वह सचमुच बाहर निकलकर आर्यन को कुचल देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह अब इस पेट स्पेस नामक जगह में कैद हो चुका था जो पूरी तरह से आर्यन के बस में थी। आर्यन मुस्कुराया और जोश में बोला, घमंड दिखा, फिर से दिखा। दग्धात्मा तू बहुत घमंडी है ना, तू ऊपरी लोक का सम्राट है ना, फिर से घमंड दिखा। दग्धात्मा इतना गुस्से में था कि खून उगल देना चाहता था। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। कौन उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर सकता था? वह सचमुच खुश नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। आर्यन बोला, अगर तू मेरे साथ अच्छे से चलेगा तो मैं वादा करता हूँ तुझे अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन अगर तू नखरे दिखाएगा तो मैं तुझे अपने पेट स्पेस में हमेशा के लिए कैद रखूंगा। योग क्षेत्र से भी ज्यादा समय तक दग्धात्मा ने अपनी मृत्यु जैसी आंखों से आर्यन को घूरा। आर्यन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और बोला, खुद सोच ले। बधाई हो आर्यन, युग क्षेत्र को पार करना मिशन पूरा हो गया है। इनाम लेवल प्लान 1 सभी स्किल लेवल प्लान 1 अमर ऊर्जा पॉइंट्स प्लस 10 लाख शॉप पॉइंट्स पंप्स 1 लाख और एक विशेष इनाम मिला है। बधाई हो आर्यन, विशेष इनाम में कालकंच ताबूत और योग क्षेत्र का रहस्य मिला है। योग क्षेत्र का रहस्य यह एक रहस्यमय रास्ता है जो अमर पर्वत से जुड़ा है। अमर पर्वत असल में एक गगनयान है जो दूसरे लोकों और अंतरिक्ष में यात्रा करता है। यही था योग क्षेत्र का रहस्य। अमर पर्वत अमरद्वीप के जन्म से ही मौजूद था, बस लाखों वर्ष तक वह धरती के आकाश में खोया रहा था। अमरद्वीप में बदलाव, धरती की परतों की हलचल, ड्रैगनों का यहाँ आना और फिर पहली आपदा के बाद अमर महल दिखने लगा। सिंह वंश की पहली आपदा के बाद अमर महल पूरी तरह से बाहर आ गया और अमरद्वीप के आसमान में तैरने लगा। अमरदब की घनी आत्मा स्रोत को अपनी ऊर्जा के लिए सोखने लगा। वाह यार, अमरद्वीप में इतने सारे राज्य हैं। अमर महल एक गगनयान है ही।